भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन को घेरने के लिए उसे आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाए और इसे लेकर जो परिस्थितियां पूरी दुनिया में बन रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि चीन के साथ ये हो भी रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज अब चीन में इन्वेस्ट करने से, निवेश करने से बच रही हैं। चाहे गूगल हो, फेसबुक, अमेजॉन, भारत में बड़े पैमाने पर ये निवेश करने के लिए कोशिश करी है और खुद अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि अब चीन पर किसी को भरोसा नहीं। चीन का टूटेगा घमंड, कूड़े के भाव हो जाएगी ड्रैगन की करेंसी, उसकी पेट पर लात मारने का बड़ा प्लान। अमेरिका का उठ गया शी जिनपिंग से भरोसा। चीन ने झूठ फरेब के दम पर अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद रखी थी उसे ही जमींदोज करने की तैयारी है। जिन कंपनियों के दम पर चीन ने अपना खजाना भरा, उनकी दिलचस्पी अब भारत में है। वो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा निवेश भारत में करना चाहती हैं। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां फेसबुक और गूगल ने भारत में जब बड़े निवेश का ऐलान किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार का बड़ा बयान आया। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने कहा कि अब चीन पर एतबार नहीं रहा। उन्होंने कहा कि चीन के मुकाबले भारत का बाजार ज्यादा आकर्षक है। Look, I think it's interesting. Just a moment on India, because I've been to a couple of bilateral meetings with the leaders. What does that tell you? It again tells you people are losing trust in China, and India becomes a big competitor. And if I'm not mistaken, India's slashed its corporate tax rate. I know that was my recommendation to Mr. Modi when I met him 18 months ago. So there may be a very attractive investment place, and India is a great ally of the United States. Great ally of the United States. पारदर्शिता के मामले में शून्यता के शिखर पर बैठे चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने जो प्लान बनाया है उससे वो फड़फड़ा कर रह जाएगा। उसकी लाइफलाइन कट जाएगी। वुहान वायरस से पूरी दुनिया में बेनकाब चीन पर अमेरिका ने पहले ही कई प्रतिबंध लगा दिए और उसकी अगली किश्त की तैयारी भी है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में चीन से कंपनियां बुरिया बिस्तर समेट रही हैं। It looks like principally technology companies. There may be some pharmaceutical companies or pharmaceutical supply chain type companies. I don't want to be too specific. I know of a number of plans. We'll let those individual firms make their own announcements. We are reviewing that. But yes, I think the experience with the China flu and the lack of transparency and assistance to the rest of the world, about which the president has been in a very cross mood for quite some time, and deservedly so. But that experience is, I think, changing business attitude. ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो का बयान ट्रंप के बयान का ही विस्तार है। जिस तरीके से चीनी वायरस की वजह से अमेरिका में लोगों की मौत हो रही है, उससे ट्रंप आग बबूला हैं। जाहिर है अमेरिका किसी भी सूरत में चीन को बख्शने वाला नहीं है। चीन के बुरे दिन तो काफी पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब अमेरिका उसकी लाइफलाइन को काटने में जुट गया है। यही वजह है कि अमेरिकी कंपनियां बड़ी संख्या में चीन से बाहर निकलने को बेताब हैं और उनका अगला डेस्टिनेशन भारत बनता जा रहा है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए मौका ही मौका है और चीन का भविष्य गर्त में मिटने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो का बयान यूं ही नहीं है। मोदी सरकार ने इसकी तैयारी काफी पहले ही कर ली थी। दरअसल मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नई कंपनियों के लिए यह दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई थी, जिससे निवेशकों को भारत का बाजार लुभाने लगा। इस साल कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत में खुलकर पैसे लगाए। पीएम मोदी ने दिग्गज आईटी कंपनियों के आईबीएम के सीईओ और भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा से बात की। उन्होंने कहा, भारत में निवेश का अभी सबसे बेहतरीन समय है। भारत एक एकीकृत तकनीक और डेटा संचालित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विकास की ओर अग्रसर है, जो सस्ती और परेशानी मुक्त है। चीन को झटका देने वालों में कई अमेरिकी कंपनियां शामिल हैं।
और अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार का माहौल बेहतर लग रहा है। यही वजह है कि इस साल वॉलमार्ट ने भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट में 1.2 अरब डॉलर और अमेजॉन ने भारत में 30.5 करोड़ डॉलर के निवेश का ऐलान किया। वहीं गूगल 5 से 7 वर्षों में भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने जा रही है। चंद रोज पहले पीएम मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी बात की थी, जिसके बाद गूगल ने भारत में निवेश का बड़ा ऐलान किया। Today, I'm excited to announce the Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. एक तरफ भारत में अमेरिकी कंपनियों का बम्पर निवेश तो दूसरी तरफ चीन को आर्थिक दंड। चीन की आर्थिक मोर्चे पर घेरेबंदी उसको सबसे ज्यादा चोट देगी। जिस अर्थव्यवस्था के दम पर वो दुनिया में दादागिरी करता है, अगर उसकी नींव हिला दी जाए तो चीन का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अशोक सिंघल के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।